Hello friends, since you know that CBSE results are out, and yesterday only I shared on all the social media platforms about my son's result. He has scored 90%. And I have received a lot of wishes from all of you. He's a science student and he scored pretty well. I know that. And I wanted to tell you कि एग्जाम रिजल्ट के बाद हम पेरेंट्स जो हैं, रिजल्ट कुछ भी हो, हम बहुत ज्यादा इंक्विजिटिव हो जाते हैं दूसरे बच्चों के बारे में कि उनके कितने मार्क्स आए हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं दैट डजंट साउंड गुड एंड सम टाइम इट हैपेंस कि बहुत सारे बच्चे जो हैं डीमोटिवेट हो जाते हैं. अब अक्सर रिलेटिव्स, नेबर्स की पास के शर्मा जी के बेटे का क्या रिजल्ट है या बेटी का क्या रिजल्ट है, उससे कंपैरिजन करेंगे. ये बिल्कुल गलत है. We should never compare our children because every child has a different mental capability. और हमें अपने बच्चों को पे ऊपर विश्वास होना चाहिए. We should believe and trust in them rather than cursing them for getting less marks. We can always encourage them. जो भी स्ट्रीम उन्हें अच्छी लगती हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आर्ट्स हो, शुरू से उन्हें इतनी फ्रीडम दीजिए डे वन से कि दे शुड चूज. यू शुड नॉट फोर्स देम टू टेक द सब्जेक्ट्स. फर्स्टली कुछ टिप्स देना चाहूंगी आपको कि रिजल्ट के बाद जो आपके एक बहुत बुरी तरीके से आप बच्चों को डांटते डपटते हैं या कंपैरिजन करते हैं या उन्हें डीमोटिवेट करते हैं, उसको अवॉइड किया जा सकता है. डे वन से जस्ट गिव द फ्रीडम. व्हेन द चाइल्ड सेलेक्ट्स his or her own subjects, the children are more confident and they have always a love to learn that subject, क्योंकि वो हवा सा नहीं होता. Since they are the future of our country, हमें प्यार से उनके साथ डील करना चाहिए, उन्हें मॉनिटर करना चाहिए throughout the year. Help them, encourage them to study every day rather than piling up their work. क्योंकि जब हम कोर्स पाइल अप करते जाते हैं तो it becomes very difficult, and in that situation they find it very difficult and many times they complained कि उनसे नहीं हो रहा. यहां पे मेजर पार्ट स्टार्ट होता है पेरेंट का. सिट विद देम, डिस्कस विद देम, हेल्प देम आउट टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन वेयर दे कैन नॉट focus on their studies. Sometimes what happens is that due to unwanted pressure, बहुत ज्यादा जब प्रेशर पड़ता है बच्चों के ऊपर तो वो अपने ध्यान से भटक जाते हैं और फिर वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते. इसलिए हम पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम भी उसी सिचुएशन में से बाहर निकले हैं. और ऑलरेडी इन टुडेज वर्ल्ड देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस. सो
We should avoid all these things and make them comfortable. Sit down with them. Make them feel that they are your friends. Share every minute detail with them. Help them to focus. बच्चे आज के बड़े समझदार हैं. They know each and everything. They know the consequences. And we, as a parent, know their abilities. So don't overburden them. बहुत बार कैपेबिलिटीज नहीं होती है एक बच्चे की उतनी, लेकिन हम क्यों चाहते हैं कि वो बच्चा साइंस स्टूडेंट रहे और बेमन से साइंस लेके पढ़े. फिर आपको पता ही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. Sometimes the situation is so bad कि एग्जाम के डर से वो एग्जाम सही नहीं दे पाते. फिर रिजल्ट के डर से कि रिजल्ट आएगा तो महायुद्ध होगा घर में, या सिचुएशन बहुत बैड हो जाएगी घर पे, तो दे अटेम्प्ट सुसाइड. Because children think that in some places they won't be heard, they would be beaten up, और इमोशनल अत्याचार बहुत होगा उनके ऊपर उस डर से. या कभी उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया होता है और जब नतीजा अच्छा नहीं आता ड्यू टू एनी रीजन, मे बी दे हैव वर्कड वेरी हार्ड, बट व्हाइल राइटिंग द एग्जाम पेपर they were a bit confused, या कहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो गए, या सवाल आता हुआ भी गलत हो गया, कुछ भी हो सकता है. मार्क्स लूज कर लिए या टाइम पे खत्म नहीं कर पाए, अटेम्प्ट नहीं कर पाए सारे क्वेश्चंस, तो भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता. दो दे आर हार्ड वर्किंग एंड द पेरेंट्स नो दैट दे हैव पुट अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो कभी तो वो सिचुएशन खुद ही नहीं हैंडल कर पाते और वो सुसाइडल या डिप्रेशन में चले जाते हैं. तो वी शुड अवॉइड such situation. Deal with them with lots of love and care. They need you. They need your support. अगर हम अपने बच्चों को प्यार से नहीं सींचेंगे तो और कौन सींचेगा. हम एक अच्छे माता पिता तभी बन सकते हैं जब उनके दोस्त बने. पहले उनके फ्रेंड्स बनिए, उनके लेवल पर जाके सोचिए. चीजें मुश्किल भी होती हैं. सो गिव देम योर वैल्यूएबल टाइम, सिट विद देम लाइक अ फ्रेंड, डिस्कस विद देम. एंड वन मोर टिप व्हिच आई वुड लाइक टू गिव यू ऑल व्हाइल इन गोइंग थ्रू देयर एग्जाम्स. जब भी एग्जाम्स हो, इम्तिहान होते हैं, बच्चों को जरूर अपने साथ बैठाइए. बहुत फोबिया होता है एग्जाम का, उन्हें उस फोबिया में से निकालिए. laugh with them, hear some music with them, sit with them, eat healthy food, light food और healthy food. उन्हें सोने के लिए कहिए कि रात को वो कुछ घंटे ही सही लेकिन अच्छी नींद लें, साउंड स्लीप लें, जिससे कि सुबह जब वो एग्जाम देने जाएं तो उनका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो और थकान बिल्कुल ना महसूस करे, जिससे कि वो एग्जाम्स अच्छे से देकर कर पाए. कुछ पेरेंट्स को मैं ये भी टिप देना चाहूंगी कि अननेसेसरली डोंट कीप बॉदरिंग योर चिल्ड्रन. 4 पेन लिए हैं, 5 पेन लिए हैं, ये रखा है, एडमिट कार्ड रखा है, ऐसा किया है, वैसा किया है. दे आर ग्रोन अप किड्स, दे नो हाउ टू डू इट. लीव थिंग्स टू देम. उन पे भरोसा करिए, वो अच्छा ही करेंगे. और अगर कभी कोई गलती से कोई चीज छूट जाती है या कुछ गलत भी हो जाता है तो उन्हें इतना ज्यादा
गुस्सा मत करिए, प्यार से समझाइए कि नेक्स्ट टाइम वो गलती ना रिपीट हो। उन्हें आपकी सबसे ज्यादा एग्जाम टाइम में आपकी जरूरत होती है। बार बार डोंट कीप ऑन आस्किंग देम, फ्री छोड़ दीजिए कि हाउ वाज योर एग्जाम, हाउ मच डिड यू स्कोर, हाउ कैन द चाइल्ड टेल यू हाउ मच विल दे स्कोर। मान लिया मैथ्स का पेपर में भी उन्होंने सारे सवाल करके देख लिए कि हाँ कितना है, फिर भी बार बार पूछने से चीजें बदल नहीं जाएंगी। Once it's enough to ask them कि how was the paper, that's your duty, you should do it। थोड़ा बहुत डांटना डपटना भी ठीक है, लेकिन ज्यादा नहीं, बिकॉज आजकल के बच्चे वो बच्चे नहीं हैं, उनको थोड़े से इशारे में ही सारी बातें समझ आ जाती, दे आर ग्रोन अप एंड दे हैव ऑल द एक्सपोजर्स। तो उन्हें पता है वी as parents, as teachers, as mentors should only give them more and more positivity so that they do good in their exams. They are our future. They are the future of our country. They are the guiding lights. They are the stars. Let's believe in them. Thank you.